तो मैं जाग गया हूँ मुश्किल से, लेकिन जब जाग गया हूँ तो घूमने भी जाऊँगा। और मैंने शुरुआत रात को ही मैं ये सोच के सोया था कि सुबह गर्म पानी भी पीऊँगा। तो चलो गर्म पानी भी पी लेता हूँ। हमारे गुरुजी कहते कि गुरु करो जानकर और पानी पियो छानकर। तो पानी में छान करके ही पीना ज्यादा उचित समझता हूँ, बैठ करके। लॉक को खोल देता हूँ, इसे फ्रेश हो जाता हूँ। आज लेट तो हो गया, हमें 6 बज गए। मैंने सोचा था कि 5:30 बजे तक जग जाऊंगा, पर कोई बात नहीं यार, जब जागू तभी सवेरा है। ये न्यूज़पेपर आ गया। आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। आप सभी देशवासियों को बाबा साहब की जयंती पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब बाबा जी को नमन करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। तो मैं फटाफट से होकर के आता हूँ फ्रेश, और उसके बाद चलते हैं। और आज तो मैं मोटरसाइकिल से जाने वाला हूँ, क्योंकि किसी पार्क में जाऊँगा और पैदल जाऊँगा तो लेट हो जाऊँगा। लेकिन कल से ज़रूर ट्राई करूँगा कि कल से मैं पैदल जाऊँ। रात को जब मैं सोया था तो मैंने ये सोच लिया था कि सुबह जब जगूंगा और फ्रेश होने के बाद में कुल्ला किस तरीके से करूंगा कि मुंह में भरूंगा पानी और फिर आंखों में मारूंगा 20-25 बार छींटे। चलो यार फटाफट से मोटरसाइकिल लेकर के जाता हूँ, और मुझे लेकर के जानी है। आज तो मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूँ, पर कल से डेफिनेटली प्रयास करूंगा कि पैदल जाऊं। और आज मैं जाऊंगा पार्क में किसी में। कल फिर कुछ ना कुछ नया तो करना ही है मुझे, लेकिन सुबह जगूंगा जरूर। तो दोस्तों निकले आए हैं मोटरसाइकिल से मॉर्निंग वॉक के लिए। लेकिन यदि मैं और सोता रहता तो 1 घंटे और सो लेता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 1 घंटे कम सो लूँगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन सेहत ज़रूर अच्छी हो जाएगी। हमको ऐसा लगता है कि हम सो रहे हैं, दुनिया सो रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब हम सुबह जग करके कितने भी बजे रोड पर निकलते हैं तो हमें रोड पर पब्लिक मिल ही जाती है, चाहे वो किसी अपने काम से जा रहे हैं या फिर निकल रहे हो मॉर्निंग वॉक पे। मॉर्निंग वॉक पे निकलने वाले लोगों की संख्या भी खूब रहती है। दोस्तों मेरे इस 11 दिन के चैलेंज में आपको मिलने वाली है नई नई टिप्स, जो कि आपके शरीर को रखेंगी तंदुरुस्त। और ये दृढ़ संकल्प मैंने भी किया है कि 11 दिन यदि मैं सुबह जल्दी जगूंगा तो फिर मुझे आदत हो ही जाएगी, हैबिट बन जाएगी मेरी सुबह बिना अलार्म के जगने की। और यदि आप भी इस काम को करना चाहते हैं तो मेरे 11 दिन के इस चैलेंजेस में मेरे साथ रहिएगा, जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात मैं आपको जो दिखाऊंगा इस 11 दिन के चैलेंजेस में, वो दिखाऊंगा। मैंने प्रण किया है कि इस तरीके के खेल हम खेलेंगे जिन खेलों को हम भूलते जा रहे हैं। बचपन में जिन खेलों को हम खेलते थे उन खेलों को आज हमारे बच्चे भी नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई खिलाने वाला नहीं है। हम खुद नहीं खेलते हैं तो वो बच्चे उन खेलों को कहाँ खेलेंगे। लेकिन उन खेलों में एक अलग ही बात होती है, बूढ़ा व्यक्ति भी हो जाता है जवान। और सुबह का समय होता है बिल्कुल एकदम अमृत काल का है। ऐसा लगता है जैसे अमृत की वर्षा हो रही है। बिस्तर पर पड़े रहो, उसके बाद में आप जब सूर्य निकल आता है फिर जगो, तो फिर ये दृश्य तो आप देखने से रह ही जाओगे दोस्तों। क्योंकि जिस समय सूर्य निकलता है, लाल ललिमा उसकी लाल भगवा किरणें शरीर को शक्ति प्रदान करती ही हैं। सुबह जब हम सो रहे होते तो हमें ये लग रहा होता है कि हमारे अलावा कोई सो ही नहीं रहा होगा, या हम सो रहे तो दुनिया सो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब रोड पर निकल करके आते तो बहुत सारे लोग हमें यहाँ मिल ही जाते हैं। सुबह आज लेट हो गया मैं, लेकिन कल आपको सनराइज का टाइम जरूर मैं दिखाने वाला हूँ कि सूर्योदय होते समय किस तरीके का लुक आने वाला है। चलिए, तो मैं आ गया हूँ इस पार्क में और मैं थोड़ा बहुत यहीं घूमूंगा। सुबह का दृश्य होता ही कुछ जानदार है। सूर्य निकल रहा है, पेड़ों के पीछे से दिखता हुआ सूरज, ये हरियाली, पेड़, और यहाँ पर चिड़ियों की थोड़ी चहचहाट होती रहती है जो कि आपके मन को सुकून देती है। और ये दृश्य, ये आज मेरे पहले दिन का अनुभव है, लेकिन डेली का अनुभव आपको मिलता ही रहेगा मेरे साथ 11 दिन के चैलेंज में। डे फर्स्ट है और यहाँ थोड़ा बहुत घूमना तो बहुत ज़रूरी है भाई।
क्योंकि अब जब आज से घूमने की शुरुआत करूँगा तो इसी तरीके से मुझे घूमना है। और देखिए मैंने अपना घूमना स्टार्ट कर दिया है और मैं लगाऊंगा इस टंकी के तकरीबन 10 चक्कर, क्योंकि थोड़ा बहुत जब घूमने आया हूँ तो घूमने जैसा लगना चाहिए। और कल से मैं रूटीन में बहुत चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि जब तक आप रूटीन चेंज नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसलिए मैं यहाँ पर फटाफट कंप्लीट कर लेता हूँ 10 चक्कर। आंगन से चिड़ियों की डोली समझ न आए कहाँ गई, समझ न आए कहाँ गई। खुशबू लूट ले गया कोई, खुशबू लूट ले गया कोई। वो तरुणाई कहाँ गई, वो तरुणाई कहाँ गई। हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी के यहाँ पर गोष्ठी चल रही है और इस गोष्ठी में हमने भी भाग लिया। बहुत अच्छा इन्होंने वक्ताओं ने कहा और डॉक्टर साहब के बारे में सुनकर के बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आज जयंती के अवसर पर ही मैंने ये पढ़ लिया था कि निश्चित मैं 11 दिन सुबह जल्दी जागूंगा, मॉर्निंग वॉक करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। और मुझे लगता है 11 दिन के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद में मैं डेली सुबह जल्दी जागूंगा, डेली एक्सरसाइज करूंगा और डेली जाऊंगा घूमने के लिए। तो चलो दोस्तों, कुछ जान लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ 509 आर्मी बेस वर्क शॉप द्वारा यहाँ पर एक गेट बनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर। अंबेडकर जी को विश्व का विद्वान व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि उनके पास 16 डिग्रियां थीं जो विश्व में किसी के पास भी नहीं हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब को उनकी जयंती पर उनके जन कल्याण के लिए किए गए अभूतपूर्व योगदान को याद किया जाता है। बाबा साहेब निचले तबके से ताल्लुक़ रखते थे, बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का शिकार हुए। यही वजह थी कि समाज सुधारक बाबा भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर कमज़ोर लोगों के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया, महिलाओं को सशक्त बनाया। इस साल बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में रोचक बातें और कुछ इतिहास जानते हैं। उन्होंने कहा था, राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो फाइनली मैं घूम करके आ चुका हूँ और दोस्तों बड़ा अच्छा लगा आज घूम करके। और आज बाबा साहेब की जयंती है, तो जयंती पर भी वहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें सुन करके बहुत अच्छा लगा बाबा साहेब के बारे में। और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था और वहाँ पे केले भी मिले हमें खाने के लिए। तो ये तो बहुत अच्छा रहा कि घूमते घूमते थोड़े से केले भी मिल गए और घूमना और डाइट दोनों ही काम हो गए। लेकिन कल से मैं जो प्लानिंग करने वाला हूँ, कल से मैं प्लानिंग करने वाला हूँ कि मैं जाऊँगा पैदल ही पैदल, क्योंकि मोटरसाइकिल से भी क्या सवेरे की मॉर्निंग वॉक। पर मैं सोचा कि आज कुछ प्लान नहीं हो पाया था कि किस तरीके से जाना है, क्या करना है। और मैंने सोचा कि पार्क में ही घूम करके आ जाऊँ। तो पार्क तो था नहीं वहाँ पे, लेकिन वो पार्क जैसा है, क्योंकि वहाँ पर पानी की टंकी बनी हुई है और पानी की टंकी के पास में वहाँ पर बहुत अच्छे से पेड़ लगे हुए हैं जहाँ मैं घूम करके आया हूँ। और मैं थोड़ा सा आज फ्रेश फील कर रहा हूँ। लेकिन कल सुबह 5:30 बजे ही जगना है। आज पहला दिन था तो थोड़ा सा प्रयास किया मैंने जगने के लिए, और मुझे बहुत नींद भी आ रही थी और अलार्म काफ़ी देर से बज रहा था और अलार्म बजते बजते फिर बंद हो गया। फिर मैंने कहा नहीं यार, चैलेंज लिया है तो निभाना पड़ेगा और चैलेंज को पूरा करके दिखाना पड़ेगा। और 11 दिन बाद दिनचर्या में क्या आएगा बदलाव और किस तरीके का क्या होगा, ये तो देखो अब चैलेंज ले लिया है और आप सब लोगों के सहयोग से। और आप देखते भी रहना, आपको इन 11 दिनों में इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाला हूँ मैं इस चैलेंज में। मतलब क्या करना है, कैसे करना है, और आदत पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी, या 11 दिन में लगातार जग पाऊंगा कि नहीं जग पाऊंगा। और 11 दिन लगातार जगने का वही सुबह अलार्म का टाइम है, क्योंकि अलार्म डेट बताता है, टाइम बताता है और उसी से पता चलेगा। ठीक है कि नहीं? तो दोस्तों देखते जाइए आप क्या होता है आगे आगे। अब थोड़ी देर चलाएंगे मोबाइल को, क्योंकि थोड़ी देर मोबाइल का काम है, वो मोबाइल का काम करना है और एडिटिंग है थोड़ी सी,
और उनको कंप्लीट करने के बाद में मैं ज़्यादा व्लॉग वो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 11 दिन का चैलेंज है। तो चैलेंज को जस्ट लाइक ए चैलेंज, जितना मेरा मॉर्निंग वॉक का चैलेंज है मॉर्निंग तक ही दिखाऊंगा, इसमें दिन की कोई भी दिनचर्या शामिल नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी बहुत सारी मिलती हैं, व्लॉग, इन्फॉर्मेशनल व्लॉग, कहीं भी घूमने की, जाने की, कैसे जाएं, कहाँ रुकें, क्या करें, वो सारी जानकारियां मैं अपने YouTube चैनल पर देता रहता हूं। और हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखा है कि हमारे चैनल पर हम देते हैं गीत, संगीत, यानी संगीत नहीं, सॉरी, गीत, अच्छे अच्छे भजन और देसी देहाती गाने भी हम जब कभी गाते हैं तो उनका भी आनंद आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।